नमस्कार। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को सुनवाई करते हुए लगभग 4 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में एक लाइन में अपना आदेश सुनाया कि हम सारी एसएलपी को खारिज करते हैं। तब उसी दौरान बीएड के वकील ने कहा कि सर क्यों की जा रही है, डिटेल में रीजन के साथ आदेश। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द ही हमारे आदेश की कॉपी आ जाएगी। आज उस आदेश की कॉपी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को 17 पेज में 14 पैराग्राफ के माध्यम से लिखा है। बड़ा शानदार फैसला लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई, किस प्रकार से किस बात को खारिज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, डिटेल से इस आदेश को समझिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। यदि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके पास किसी भी प्रकार का डाउट और रह जाए तो मेरा लाइव सेशन आएगा, उससे लाइव के अंदर आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। वहां पर मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। यदि कोई डाउट रह जाए तो आप उस लाइव में जुड़कर और सवाल पूछ लीजिएगा, आपका जवाब मिलेगा लाइव के दौरान भी। लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? छत्तीसगढ़ डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद। आखिर बहुत कोर्ट में तारीखों का चक्कर चला, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बीएड के पास हर महीने सैलरी आ रही थी, डिप्लोमा धारी अपनी जेब से निकाल निकाल कर घर से किस प्रकार से इस बार दे दीजिए पिताजी पैसा, इस बार फाइनल सुनवाई हो जाएगा फैसला, तारीख फिर पड़ जाती, फिर निराशा होते थे और मुझे कमेंट करते थे कि सर आखिर ये तारीखों का दौर कब तक चलेगा। इस बात को लेकर अभी हाल ही में मैंने कल एक वीडियो डाला था। राष्ट्रपति महोदय ने भी काफी इस पर चिंता जाहिर की। राजस्थान के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कोर्ट के चक्कर का टिप्पणी करते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन खैर इन बातों को छोड़ते हुए अपन मेन मुद्दे पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 पेज के अंदर 14 पैराग्राफ में क्या किया। ये फैसला देने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया जी एंड जस्टिस पंकज मित्तल जी थे। कोर्ट नंबर 8 में शायद ये सुनवाई हुई थी या कोर्ट नंबर 16 में हुई थी शायद। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। आज 4 सितंबर को आदेश की कॉपी आई। पहले नंबर पैराग्राफ से शुरू करते हैं। देवेश शर्मा जजमेंट जो 11 अगस्त 2023 को आया था उसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि राजस्थान हाईकोर्ट में के 25 नवंबर 2021 के फैसले को देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें बीएड क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। डीएलएड ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। पैराग्राफ नंबर 2 में यहां सामान्य बातें, पैराग्राफ नंबर 2 में जिक्र होता है कि एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और बीएड को एलिजिबल बनाने को लेकर के उसमें था जिक्र। तो हमारा जजमेंट जो 11 अगस्त 2023 को हमने जो दिया, हमने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को अपहेल्ड किया, मतलब उसको सही ठहराया और हमने उसमें जो बातें थी, फाइंडिंग जो थी वो भी हमने इस फैसले में नोट करी है और एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वेश्चन कर दिया। ये पैराग्राफ नंबर 2 में। पैराग्राफ नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपका देवेश शर्मा का जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 को जो दिया गया, उसके बाद हमारे समक्ष कई रिव्यू एप्लीकेशन आई, कई क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन आई हमारे सामने, जिसमें हम काफी सारे सेलेक्टेड, अपॉइंटेड बाय डिफरेंट अलग अलग राज्यों के जो बीएड कैंडिडेट हैं, सेलेक्टेड, अपॉइंटेड, सिलेक्शन प्रोसेस में जो अलग अलग राज्यों की भर्तियों में जो थे वो हमारे समक्ष आए। हमने सभी की एप्लीकेशन को विस्तार से, लेंथ से सुना, काफी लंबे से। हमने उस समय क्लियर किया था कि बीएड जो कैंडिडेट सेलेक्टेड और अपॉइंटेड है 11 अगस्त 2023, अपॉइंटेड हैं और सिलेक्टेड हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उनको स्पेशल हमने इक्विटी का क्लेम दिया था 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए। उन्होंने कहा कि हमने हमारे आदेश को 11 अगस्त को प्रोस्पेक्टिव नेचर से अप्लाई किया था टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अपॉइंटेड जो हुए थे प्रायर 11 अगस्त 2023 के लिए, उनको हमने बेनिफिट दिया, बाकी को नहीं।
8 अप्रैल 2024 के आदेश का कुछ पैराग्राफ का जिक्र करते हैं, ये आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं सारे। बाद में कहते हैं कि 8 अप्रैल 2024 के बाद कोई भी डाउट नहीं बचा किसी भी प्रकार का। अब भी सेम इसी प्रकार के जो प्रश्न को लेकर हमारे समक्ष छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की याचिकाओं में जो देवेश शर्मा जजमेंट को फॉलो किया गया, वो याचिकाएं हमारे समक्ष आई हैं, एसएलपी आई हैं। 4 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट दिया वो बीएड को इनएलिजिबल और डिसक्वालीफाइड ठहराया गया था, वो देवेश शर्मा जजमेंट को फॉलो करते हुए। 5 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं जो बीएड के सितंबर 2023 में जारी किए गए, जो 11 अगस्त 2023 के बाद जारी किए गए, जो हमारे 8 अप्रैल 2024 के आदेश में स्पष्ट किया हुआ है कि 11 अगस्त के बाद किसी की भी नौकरी, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। उसके बाद 6 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष डिप्लोमाधारी याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने एनसीटी के नोटिफिकेशन को लेते हुए राज्य सरकार के सर्विस रूल जो 2019 को लेते हुए जिसमें बीएड को क्वालिफिकेशन दी गई थी, उसको लेकर उन्होंने चैलेंज किया। डिप्लोमा धारियों ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई, बीएड ने नहीं लगाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि 7 नंबर पैराग्राफ में डबल बेंच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए बीएड को बहाल कर दिया, देवेश शर्मा जजमेंट को फॉलो करते हुए। उसके बाद 8 नंबर, ये एक पूरा इतिहास बताया शॉर्ट में। 8 नंबर पैराग्राफ में लिखा कि अंतरिम ऑर्डर जो 21 अगस्त 2023 को जो हाईकोर्ट ने पास किया, उस ऑर्डर को बीएड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर को उसमें आगे मेंशन किया है पैराग्राफ में कि जिसमें हाईकोर्ट की याचिकाओं के अधीन नियुक्ति देने को सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटीशन को देकर जिक्र किया, और हाईकोर्ट में डिप्लोमा धारियों ने याचिका लगाई और उन याचिकाओं के अधीन सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को। 9 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट है कि सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 29 अगस्त 2023 का आदेश साफ साफ स्पष्ट था कि जो भी बीएड कैंडिडेट का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगा, हाईकोर्ट की रिट पिटीशन के फाइनल डिसीजन के सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट दिए गए। सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी स्पष्ट लिखा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी हुई याचिकाओं के अधीन ज्वाइनिंग दी जा रही है, जिसमें उसके बाद डीएलएड की तरफ से याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन डीएलएड याचिकाओं को अलाउ कर दिया और बीएड को बहाल कर दिया, और उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टर्मिनेट करने का आदेश कर दिया बीएड को और उनके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया, क्वेश कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2 अप्रैल 2024 के आदेश को यहां चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 10 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि बीएड की तरफ से जो एडवोकेट जो पिटिशनर की तरफ से रविंद्र श्रीवास्तव के आर्गुमेंट नोट करते हुए लिखते हैं कि देवेश शर्मा का जजमेंट, रविंद्र श्रीवास्तव जी के आर्गुमेंट है, नोट होता है कि उन्होंने देवेश शर्मा जजमेंट में नैरो छोटी सी एक विंडो ओपन बताई है बीएड के लिए। उन्होंने रीजन ये बताया कि जो नोटिफिकेशन जो राज्य सरकार के सर्विस रूल में यदि क्वालिफिकेशन बीएड हो तो बाद में वो बच सकते हैं, तो बीएड है वो क्वालिफिकेशन है छत्तीसगढ़ के 2019 के रूल में, तो एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत, तो इसलिए वो बच सकते हैं। उसके बाद जिक्र सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने देवेश शर्मा जजमेंट में इस बात का भी जिक्र किया है कि एनसीटी नोटिफिकेशन स्ट्रेक डाउन बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया हो तो वो वैलिड नहीं रहता। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस 2021 में रद्द कर दिया तो कोई बचता नहीं है। हमने राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, उसको माना है हमने। तो ये बात कहते हुए आगे जिक्र होता है इसी पैराग्राफ में कि राजस्थान के अंदर बीएड को अलाउ नहीं किया गया था राज्य सरकार के द्वारा,
छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य सरकार के द्वारा बीएड को अलाउ किया गया, शामिल किया गया भर्ती में। इसलिए ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मैटर कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये केस ही नहीं है। और हमने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा, ये भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार ने गलत किया, उनको शामिल करना चाहिए था। जब तक कि कोई कानून रद्द ना हो तब तक वो वैलिड है और राज्य सरकार के लिए बाउंड है, उसको शामिल करना चाहिए। उसके बाद आगे 10 नंबर पैराग्राफ में ही आगे जिक्र होता है कि 8 अप्रैल 2024 को हमने उन कई चीजों को सुना, क्लैरिफिकेशन का जिक्र होता है। और 11 अगस्त 2023 से पहले जो सिलेक्टेड और अपॉइंटेड को ही बचाया है, उसके बाद को नहीं बचाया। यहाँ पर जो पिटिशनर है इनकी अपॉइंटमेंट है वो 11 अगस्त के बाद हुए और सब्जेक्ट टू आउटकम रिट पिटिशन हाई कोर्ट की याचिकाओं के अधीन इनकी नियुक्ति हुई है, 11 अगस्त के बाद हुई है इसलिए, और ऑल्सो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द हाई कोर्ट रिट पिटिशन। उसके बाद कहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेशन का कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं रखा गया जिसमें 11 अगस्त 2023 से पहले सिलेक्शन प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर दी गई हो। हमारे सामने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया। ये 10 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं। ये भी 10 नंबर पैराग्राफ में कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है इस बात का जिक्र होता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो सितंबर 2023 में है। 11 नंबर पैराग्राफ में जिक्र होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 2019 के सर्विस रूल, जो रूल नंबर 8 में आरटी एक्ट का जिक्र है, एनसीटी की नोटिफिकेशन का जिक्र है, उसी के दिन सारे सर्विस रूल बने, उसी के दिन आपकी योग्यता तय हो रही है। तो ये बाद में मामला ही नहीं बनता है, ये साफ कह रहा है कि वो सारी चीजें हैं। 12 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं कि एनसीटी ने 4 सितंबर भी सर्विस रूल 8 है और 2019 का सर्विस रूल है, इसमें यह भी जिक्र है कि डिप्लोमा धारियों के द्वारा उन सारे सर्विस रूल को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, जिसके तहत और वो सारी चीजें इन्होंने रखी है। ये 12 नंबर पैराग्राफ में यह भी लिखा है कि एनसीटी ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सूचित कर दिया था कि देवेश शर्मा का जजमेंट आ गया जिसमें बीएड को बाहर कर दिया है। उसके बावजूद वहां पर आपके राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड को अपॉइंटमेंट दिया जो इलीगल है। हाईकोर्ट ने सही तरीके से बीएड का अपॉइंटमेंट क्वेश्चन किया है और टर्मिनेट किया है, सही किया है। 13 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर में, इम्पोज्ड ऑर्डर में इंटरफेयर करने के लिए कोई भी रीजन हमको पाया नहीं गया। एसएलपी 14 नंबर पैराग्राफ में कहा जाता है एसएलपी डिसमिस, सारी याचिकाएं एसएलपी विशेष याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अन्य जो भी और भी कई एसएलपी थी तो उनके बाद में उनको सारे ऑर्डर पर लिखा है कि राज्य सरकार के एएसजी और सीनियर वकील दोनों तरफ के सभी को सुना है और लेंथ से सुन करके और हम एसएलपी को डिसमिस करते हैं और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो वैलिड है और जो भी है वो आदेश कॉमनली वो बातियों पर चिपकाया गया और इसी के अकॉर्डिंग अब इसका निष्कर्ष ये निकला कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जो आदेश दिया था वो आदेश बरकरार है। बीएड को हटाना पड़ेगा, नई मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनकी जगह डिप्लोमाधारी जितने होंगे उनको शामिल करके उनको नौकरी देनी पड़ेगी। नए तरीके से बीएड को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनेगी और बीएड की जगह नए डिप्लोमाधारियों को नौकरी मिलेगी। जो पुराने डिप्लोमाधारी लगे उनको कोई प्रभाव वो नहीं हटेंगे, ओनली बीएड को हटाया जाएगा। बीएड को हटा करके उनकी जगह डिप्लोमाधारी जो नए आएंगे उनको ले लेंगे और उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का फैसला। अब कई लोग बोलते हैं कि सर ना माने तो क्या करें, ये देखो ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट है और जब ये कंटेम्प्ट पर और उस पर आते हैं ना तो कोई भी अधिकारी ऊपर जुर्माना लगता है और कोई भी अधिकारी इस बात पर अपने जुर्माना नहीं लेना चाहिए, वहां तलब कर लेते हैं चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सबको। मंत्री जी कुछ भी बयान दे देते हैं। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर सर राज्य सरकार के मिनिस्टर बयान दे रहे हैं बीएड को बचा लेंगे कैसे भी करके, ये वो पहले भी दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत लगा ली, जीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट का और आप उस दिन की सुनवाई को लाइव सुनोगे
तब उस समय लास्ट में गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा था कि सर ये आदेश को पीछे के ऑर्डर भी हुए हैं और इसको किया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दुलिया जी ने कि कहाँ जाएंगे, करना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे, करना पड़ेगा, तो इस आदेश को मानना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। अब ये कितना समय लेते हैं देखते हैं, कंटेम्प्ट के सामने फेस करना पड़ेगा, अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। अब ये आदेश की कॉपी आ गई। अब कई लोग बोलते हैं कि सर रिव्यू वगैरह में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, राज्य सरकार या बीएड, कुछ नहीं हो सकता उनका। चाहे रिव्यू में जाएं, कहीं भी जाएं, सारी खारिज होंगी, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ये जो 14 पैराग्राफ में जो जजमेंट दिया है वो बहुत शानदार, अल्टीमेट, एक एक बात को क्लियर करते हुए और पूरा स्पष्ट तरीके से आदेश दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। साफ पूरा लिखा है कि क्या राजस्थान से अलग था, क्या था, क्या हमारा क्लेरिफिकेशन था, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या हुआ, किसने याचिका लगाई, किसने सब्जेक्ट टू आउटकम, कौन सुप्रीम कोर्ट गया, क्या आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में मेंशन था, क्या क्या नहीं था, सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो कुछ भी नहीं बचा है। अब कई वहां के टीचर एसोसिएशन लेटर लिख रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उन टीचर एसोसिएशन को यह मालूम होना चाहिए कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधानसभा में अध्यादेश ला सकती है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, बता दीजिए, कैसे बचा लेंगे? और संसद में भी नहीं आ सकता, उसके लिए पहले देवेश शर्मा, और देवेश शर्मा से पहले के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बहुत एक बनाया अध्यादेश को लेकर वीडियो बनाया, वो देख लें। कुछ भी नहीं हो सकता, राज्य सरकार किसी भी तरीके से नहीं बचा सकती। कई आते हैं कि सर डिप्लोमाधारी बीएड वाले हैं, वो फर्जी डिप्लोमा की डीएलएड की मार्कशीट ले आए, उनके लिए सरकार विंडो ओपन। ये देखिए, कहने करने की बातें मार्केट की अलग होती हैं, कोई भी विंडो ओपन नहीं की जा सकती। और जो उनकी एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद कोई भी नई क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय किस बेसिस पर ज्वाइनिंग हुई, कब रिजल्ट आया। और जो फर्जी मार्कशीट ले आते हैं ना, इतना बता दूं कि एनसीटी का जो कॉलेजों को मान्यता देता है, उसके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, किस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी गई, कितने सीट पर दी गई, सीट भी फिक्स होती हैं, और उन सीट पर कितनी सीटें खाली रही, कितनी सीटें भरी गई, और कौन कौन स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, सारा हर एक का जो सर्टिफिकेट है वो एनसीटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अप्रूव होता है, प्रोसेस है। इसलिए फर्जीवाड़े में तो ऐसे फंस जाएंगे कि जिंदगी भर बच के निकल नहीं पाएंगे। और डिप्लोमाधारी कम नहीं है, पूरी जांच करवा देंगे, क्योंकि पूरा डेटा जब भी इंस्टीट्यूट मान्यता लेती है तो, और उसको जैसे ही रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है तो एनसीटी में पूरा डेटा भेजना पड़ता है कि किस किस स्टूडेंट को कौन सी सीट भरी गई, कितने खाली रहेगी, कितने स्टूडेंट, उनकी पूरी डिटेल जाती है। तभी तो एनसीटी के पोर्टल पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा वो वेरीफाई होता है, एनसीटी अप्रूव करती है। 15 दिन का समय लगता है, प्रोसेस है, देख लेना वेबसाइट पर। तो जो प्रिंटर से निकाल करके फर्जी मार्कशीट वाला खेल तो बिल्कुल नहीं चल सकता, और कोई भी अधिकारी नहीं कर पाएगा। और क्वालिफिकेशन बाद में ऐड हो ही नहीं सकती, ज्वाइनिंग के बाद ऐसे तो कभी भी कोई भी कुछ भी ऐड कर देगा, हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई डाउट बचा हो तो लाइव सेशन में आप कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइव सेशन में कमेंट करें, वहां बता दिया जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ डिप्लोमाधारियों को एक बार पुनः धन्यवाद। सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी आपको, और आपको हक और न्याय का हक मिला है। काफी एक लंबी लड़ाई, बहस, और काफी लाखों रुपए खर्च करने के बाद, काफी पीड़ा सहन करने के बाद, बहुत आपको कुछ बोला गया बीएड के द्वारा, बहुत कुछ ताने मारे गए, मुझे मालूम है, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज उनके पास शब्द होंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होता है। अब उनके पास कितने थे सुप्रीम कोर्ट में, राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत, कितने बीएड के वकील थे, डिप्लोमाधारी मात्र 2, क्योंकि इतनी तारीखों से उनको पीट दिया गया, आर्थिक बोझ के तले डाल दिया गया कि वकील कितने करें, कितनी सुनवाई, उनके पास हर महीने सैलरी आती। लेकिन फैक्ट और कानून के तहत लोअर मेरिट के बेसिस पर कितने भी, कोई भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता है। न्याय जीतता है, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।